हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 9 वर्ष 2023 की शिक्षक भर्ती एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष में आप सभी का जीवन सुख समृद्धि व शांति से परिपूर्ण हो और जो भी आपकी कमियां 2022 के सत्र में रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करें कि वो गलतियां दोबारा 2023 में आपकी न होने पाएँ और हम 2022 से और अधिक मेहनत करें, जिससे कि हम सफलता आसानी से प्राप्त कर लें। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा से संबंधित लगातार वीडियोज़ अपने चैनल पर विषयवार अपलोड कर रहा हूं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी जो सुपर टेट की आपकी परीक्षा होती है, जो आपकी 150 नंबर की होती है, उसका जो आपका विषयवार जो आपका क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा विषय आपका कितने अंक का है, किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और हम कौन कौन से विषय पहले पढ़ाने वाले हैं और कौन कौन से विषय आपको बाद में पढ़ाने वाले हैं, उनकी भी यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी, हालांकि अभी यहाँ पर कोई सरकार द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन आपकी ये 2023 में क्या इसकी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले आपकी न्यूज़ आई थी कि जो भी आपके प्राथमिक के जो टीचर हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का 4 साल आपका पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक क्या हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ है। तो अगर आपका प्राइमरी के अध्यापकों का प्रमोशन हो जाता है जूनियर विद्यालय में, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिक्त हो जाएंगी। और उसके साथ साथ क्या है, सरकार ने भी आपका 51,000 के आसपास हलफनामा दिया था कि 51,000 पद बेसिक में खाली है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 17,000 वैकेंसी के आने की संभावना थी, लेकिन वो भी क्या हुई आपकी नहीं आई बाद में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2023 में आपकी हो सकता है वैकेंसी आ जाए। तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, जिससे कि आपको उस समय पर आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप विषयवार विधिवत तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम सीधे अपने लेक्चर की बात कर लेते हैं। आज का हमारा सेशन होने वाला है वो आपका क्लासिफिकेशन से है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा को जो आपका आंकिक मान होता है वो आपका 20 अंक का रहता है। और हिंदी भाषा में जो आपका पूछा जाता है वो आपका जो हिंदी की आपकी जो ग्रामर होती है, जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आपका हो गया, संयोजक आपका हो गया, वाक्य के प्रकार, वाक्यों में अशुद्धियाँ कैसे पहचानेंगे, आपका रस, छंद, अलंकार आपका हो गया, उसमें तद्भव, तत्सम आपका हो गया, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सब क्या होता है, इतना भी आपका हिंदी या ग्रामर होता है उसमें आपका पूछा जाता है। तो ये आपका 20 अंक का हो जाता है। तो ये भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी जनवरी माह से आपको हिंदी की भी क्लासेज आपको मिलेंगी। और चैप्टर वाइज, मतलब ये हुआ कि आपको एक सीक्वेंस में कैसे आपको पढ़ना है, जिससे कि आपकी तैयारी आपकी बेहतर हो पाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की जो आपकी क्लासेज हैं वो लगातार आपकी चल रही हैं और मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपकी इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी शिक्षक भर्ती एकेडमी से आप जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाएँ। तो इंग्लिश में आपका इंग्लिश आपका बेसिक ग्रामर होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें आपका टाइम एंड टेंस हो गया, आपका उसमें वो कैब आता है, वो सारा का सारा आपको इंग्लिश के वीडियोज़ में आपको मिलता रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं संस्कृत की। देखिए, अभी यहाँ पर केवल आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हुई, इसके बाद में हिंदी की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। तो आपको हिंदी क्लास आपको मिलेंगी अभी यूट्यूब चैनल पर, अंग्रेजी की मिलेंगी। उसके बाद हम संस्कृत की वीडियोज भी लाने का प्रयास करेंगे। और संस्कृत में आपको बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब जहाँ से आपकी व्याकरण की उत्पत्ति होती है संस्कृत की, मतलब जहाँ से आपका माहेश्वर सूत्र बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं, मैं वहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग करने वाला हूँ। उसके बाद आपका प्रत्याहार, संधि, समास हो गया आपका उसमें भी आपके प्रत्यय आ जाते हैं, उपसर्ग आ जाते हैं, फिर आपका शब्द रूप होता है, धातु रूप होता है, अनुवाद आपका आता है, ट्रांसलेशन आपका आता है, विभक्तियाँ आपकी आ जाती हैं। तो उनको हमको सबको पढ़ना है। वो आपको वीडियो इसी महीने से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से आपके? संस्कृत के। तो संस्कृत आपका 10 नंबर हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आप भाषा पे अच्छी पकड़ कर लेते हैं तो आप फिर आगे मेरिट में अच्छा स्कोर करेंगे, जिससे कि आपका आसानी से चयन हो जाए। क्योंकि अगर आप एक नंबर से अगर आप रह गए तो फिर बाद में आपको बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि ये जो भर्ती होती है वो क्या होती है, आपकी एकेडमिक और प्लस सुपर टेट पे होती है। अगर इसमें केवल एकेडमिक होता तो फिर आप अच्छा स्कोर कर लेते। लेकिन हमें करना क्या, हमें जो भी जिनकी
भी मेरिट आपकी हाई है उनसे हमें आगे निकलना है, तो हमें एक एक नंबर पर फोकस करना है। ये नहीं कि आपका ये 5 नंबर का तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तो आपका सिलेक्शन जो है फिर नहीं हो पाएगा। हमें हर एक पोर्शन पर जो है चर्चा करनी है और हमें हर एक पोर्शन को जो है विधिवत बहुत ही डीपली पढ़ना है, तभी जो है हम सिलेक्शन तक का सफ़र कर पाएंगे। अगला आपका जो पोर्शन वो आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स की आपकी जो है मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। मैंने अभी जो है केवल सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की है, और आपको जो है मैथमेटिक्स से आपको जो है क्लासेज हो सकता है कल से आपको मिलना जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैथमेटिक्स आपका पूरा आपका 20 अंक का है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है। जो आपके महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वो आपको जो है पढ़ना है। अंकीय क्षमता हो गया, आपका स्थानीय मान हो गया, आपका जो है गणितीय संक्रियाएं हो गया, आपका लाभ हानि प्रतिशत औसत, ठीक है, अनुपात समानुपात हो गया, आपका जो है क्षेत्रमिति आयतन हो गया, आपका जो है कैलेंडर हो गया, आपका इकाई का अंक। ये सारे आपको जो है चैप्टर आपको गणित में मिलेंगे, और बिल्कुल आप जो है एक आनंदमय तरीके से आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं बिल्कुल जो है इसीलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती उनके लिए भी जो है ये क्लासेस क्या होंगी, बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। अगला आपका टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान क्या होता है, आपका जो है परीक्षा में 10 अंक आता है, और मैंने जो है इसके वीडियो जो है 2 लगभग डाल दिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, और इसके बाद मैं जो है लगातार जो है इन वीडियोज़ को लाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपका जो है बाल मनोविज्ञान भी आपका 10 नंबर का जो है कवर हो जाए। कि बाल मनोविज्ञान में आपको बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं को पढ़ना है, और इन अवस्थाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और इनसे जो आपकी रिलेटेड आपकी जो परिभाषाएं होती हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात लेते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की बात लेते हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है बुद्धि लब्धि आ जाता है, बुद्धि के प्रकार आ जाता है, बुद्धि के जो है सिद्धांत आपके आते हैं। उसके बाद आपका आता है पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व की जो आपके परीक्षण की विधियाँ होती हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है मोटिवेशन, आपका आता है प्रेरणा या प्रेरणा आता है। उसके बाद आपका स्मृति और विस्मृति। अगला आपका यहाँ पर बिंदु है आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल भी आपका जो है इस परीक्षा में आपका 10 अंक आता है, और शिक्षण कौशल जो है मैं इसी बाल विकास के साथ ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके तीनों चैप्टर के आपस में कनेक्टेड है। कौन कौन सा आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और यहाँ पर जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति, ये तीनों क्या है आपके जो है एक ही में कनेक्टेड हैं। तो इनको जो हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने फिलहाल जो है बाल मनोविज्ञान से शुरुआत की है, और आपके जो है ये 2 वीडियोज़ आपके पड़े हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें किसकी शिक्षण कौशल की बातें, शिक्षण कौशल में क्या है पढ़ना है, शिक्षण की प्रविधियाँ क्या हैं, शिक्षण के उपागम क्या हैं, शिक्षण के प्रकार क्या हैं, हमें वो पढ़ना। उसके बाद जो है जो शिक्षा के जो आपके नए नए जो आपके आयाम आते रहते हैं, मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी एजुकेशन उसमें कौन कौन से आपके नए प्रयास किए गए हैं, क्या आपकी शिक्षा नीतियाँ रही हैं, ठीक है, क्या आपकी जो है पाठचर्या रही, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण। आपका अधिगम का कैसे आपका स्थानांतरण होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद आपका अधिगम का पठार होता है, मतलब सीखने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं। अधिगम वक्र, आप अधिगम वक्र की बात कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है सीखने के सिद्धांत की बात करेंगे, वहाँ पर आपके जो है थार्डाइक महोदय के सीखने के सिद्धांत आपके जो है मुख्य और गौड़ सिद्धांत आपके। उसके बाद जो है स्किनर का सिद्धांत आपका है, कोहलर का आपका सिद्धांत है। तो इस प्रकार से जो है हमको जो है सारे के सारे सिद्धांत आपको जो है पढ़ने हैं, किसमें, शिक्षण कौशल के अंतर्गत। अगला आपका यहाँ पर जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्तियाँ। देखिए, ये भी आपका चैप्टर क्या है, आपस में क्या है आपका इसी से क्या है कनेक्टेड है। जीवन कौशल का मतलब ये हुआ कि हम जो है व्यवसायिक कौशल के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाएं, या इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर शिक्षक की बात करते हैं। मतलब शिक्षक की भूमिका किस रूप में हम देखते हैं। शिक्षक क्या होता है, परामर्शदाता होता है, आपका संदर्भदाता होता है, संसाधक के रूप में होता है, अनुसरणकर्ता के रूप में होता है, ठीक है, इस प्रकार से जो है मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो हमें शिक्षक की जो है भूमिका के बारे में चर्चा करनी है। और इसमें जो आपका बहुत ही आपका महत्वपूर्ण आपका जो बिंदु आता है वो आपका आता है प्रेरणा, प्रेरणा या अप्रेरणा। तो हम इसमें मोटिवेशन की बात करेंगे। और उसके बाद क्या होता है आपका जो पुनर्वलन होता है, मतलब रेनफोर्समेंट की बात करेंगे। यहाँ पर धनात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। तो हमें इन सब की चर्चा करनी किसके अंतर्गत, आपका जीवन कौशल के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब यह हुआ कि हम जो है विद्यालय का प्रबंधन हम कैसे करेंगे, या जीवन में अपने जो है प्रबंधन कैसे करेंगे। तो हमें प्रबंधन से संबंधित मतलब ये हुआ कि हमें मैनेजमेंट के तरीकों को सीखना है, या जो उनकी विधियाँ होती हैं उनको हमें जो है सीखना है। तो इससे आपके 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो ऊपर के आपके पोर्शन दिए गए, मतलब ये हुआ कि देखिए आपको जो है इस माह आपको जो है वीडियो कौन कौन से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको हिंदी का वीडियो जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब आपके यहाँ से 20 अंक आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश की आपकी वीडियोज आपकी चल रही हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जो है देख लें। उसके बाद आपका यहाँ पर संस्कृत चलेगा। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, मतलब ये हुआ कि आपकी भाषा पूरी की पूरी जो है मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, इसी जनवरी माह से। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, गणित।
तो गणित की भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जो है, अभी मैंने हालांकि यहाँ पर केवल बेसिक आपका जो पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में चर्चा की, उसके बाद जो है आपको लगातार जो है टॉपिक वाइज, मतलब मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो भी आपका यहाँ पर आवश्यक होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सब लाने का प्रयास करूँगा और आप जो है बेहतर समझ स्थापित कर पाएंगे अपनी। बाल मनोविज्ञान की आपको वीडियो जो है लगातार मिलती रहेंगी। इसके बाद आपका शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, तो आपके यहाँ पर जो आपके 6 टॉपिक 7 टॉपिक हैं, इनसे जो है आपको जो है वीडियोज आपको जो है इसी माह से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। उसके बाद जब देखेंगे कि आपका ये लगभग कवर होने वाला है, उसके बाद जो है हम पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन मतलब 10 अंक इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं 30 अंक का आपका है, तार्किक ज्ञान आपका 5 अंक का है, सूचना तकनीकी आपका 5 अंक का है। तो ये वीडियो जो है आपको बाद में मिलेंगे। हालांकि पहले मैं जो है इन सभी को लाने का प्रयास करूंगा इसी जनवरी माह से। उसके बाद जो है जब देखेंगे कि आपके लगभग क्या आपके कवर हो गए हैं, उसके बाद जो है हम इन वीडियोज़ को जो है लाना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें हमसे क्या पूछा सकता है। देखिए, अगर हम बात कर लें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की, तो पर्यावरण में आप जानते हैं यहाँ पर जो सीधे हम किसकी बात करें, यहाँ पर जो आपका जितने भी आपके मंडल होते हैं, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, उसके बाद जो आपका और यहाँ पर जो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, इसमें जो है उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, इस तरह से जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जितने भी आपके वायुमंडल से संबंधित घटनाएं होती हैं, इसके अलावा जितनी भी आपकी वायुमंडल में घटनाएं होती हैं, मतलब जो एनवायरमेंटल होती है, इससे आपका ओजोन वगैरह हो गया, टॉपिक हो गया आपका इसमें, ठीक है। आपके जो अभ्यारण्य वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपके दिवस होते हैं, ये सब आपको जो है इसमें पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात कर लें तो सामाजिक अध्ययन में आपके जितने भी आपके चारों पोर्शन आपका हो गया, यहाँ पर आपका भूगोल भी आपका आता है, उसमें जो है इतिहास हो गया आपका यहाँ पर जो है, उसके बाद आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र, मतलब ये हुआ कि हमें भारतीय संविधान पढ़ना है, भारतीय शासन व्यवस्था पढ़नी है। इतिहास के जो आपके मुख्य जो आपको बिंदु हैं यहाँ पर, इससे आपका आधुनिक इतिहास हो गया, यहाँ पर आपका मध्यकालीन आपका इतिहास हो गया, आपका प्राचीन काल इतिहास हो गया। तो ये आपको जो है इतिहास के बारे में जो है जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको जो है हर हाल में होनी चाहिए। जो है हर एक टॉपिक के आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनसे आपके संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसका जो आपका अंक मानो कितना होता है आपका, यहाँ पर 10 अंक का होता है। आगे हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं की। तो ये आपका जो है यहाँ पर पूरा कितना आपका 30 अंक का है। मतलब ये हुआ कि आपका ये मेजर पोर्शन, मतलब ये हुआ अगर हम इसको मिला दें तो ये आपका लगभग 40 अंक का बन रहा है। और अगर आप ये 40 अंक जो है विधिवत कवर कर लेते हैं तो आप फिर मेरिट में जो है बिल्कुल आप आगे चले जाएंगे, क्योंकि जिसका ये आपका पोर्शन मजबूत होगा। देखिए, इसमें क्या है आपका लगभग जो है सबकी आपकी नॉर्मल मार्किंग रहती है, लेकिन जिसका ये पोर्शन आपका ज़्यादा मेंटेन रहता है वो अधिकतम आपका स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर समसामयिक घटनाएं, मतलब यह कि हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें आपकी जो घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, आपकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, रचनाएं होती हैं, व्यक्तित्व आपके होते हैं, खेल कूद आपका होता है, ठीक है, जो भी आपके पुरस्कार होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके जो है समसामयिक घटनाओं में आते हैं। तो हमें इन सब से जो है जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके जो है पढ़ना है, किसमें, समसामयिक घटनाओं में और सामान्य ज्ञान। तो ये आपका 30 और 10 आपका समझिए ये 40 नंबर का आपका पोर्शन पूरा आपका जो है जीएस आपका पोर्शन रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की जो आपकी क्लासें होंगी आपकी बाद में आएंगी। ये क्लासें आपको जो है बाद में मिलने वाली हैं। इसमें आपका 5 अंक आता है। इसमें 5 अंक में क्या होता है आपका दिशा एवं दूरी वाला आपका आता है, घड़ी वाला आता है, ब्लड संबंध मतलब ब्लड रिलेशन वाला आपका आता है, रक्त संबंध की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपके अल्फ़ाबेटिकल आपकी जो सीरीज होती हैं, श्रेणियाँ होती हैं, या जो आपकी न्यूमेरिकल होती हैं, अंकीय श्रेणियाँ होती हैं, उनको भरने के लिए मतलब इसके बाद अगला पद क्या आएगा, या इसका कोडिंग में ये नाम है तो इसका कोडिंग में नाम क्या होगा। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग आपका आता है। तो इसमें जो आपके महत्वपूर्ण आपके जो चैप्टर हैं केवल आपको वही पढ़ना है। पासा हो गया आपका, डाइस हो गया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर सूचना तकनीकी की। तो ये आपका 5 अंक आता है। और 5 अंक जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं आता कि आपको जो है ज़्यादा कठिन स्तर का देते, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं होता है। तो इन सबको जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जितना भी आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का आपका बेसिक इतिहास हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर की जो आपकी पीढ़ियाँ होती हैं, किस पीढ़ी में आप जो है क्या लगाते थे, किस में आपका जो है डायोड लगता था, किस में आपका जो है ट्रांजिस्टर लगता था, तो इन सबके संबंध में जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका ईमेल हो गया आपका जो है, और जो आपके ऑनलाइन एजुकेशन जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं इनके हम बारे में चर्चा करेंगे। या ICT के जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके टूल चलते हैं बेसिक में, उनके बारे में जो हमें चर्चा करनी है। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रिंटर क्या है, ठीक है, रैम क्या है, रोम क्या है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रिंटर के प्रकार क्या हैं आपके जो है, तो ये सभी हमको जो है जानकारियाँ जो है किस में पढ़ना है, कंप्यूटर में पढ़ना है। तो ये आपका जो है पूरा आपका 150 नंबर का जो है आपका जो है पूरा आपका जो है क्लासिफिकेशन रहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको जो अभी भी जो वीडियोज मिलने वाली वो आपको जो है ऊपर के आपके 100 नंबर हैं।
ये आपके 100 नंबर जो है इससे आपको क्लासें लगातार आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी ये क्लासेस क्या होंगी, लगभग जो है पूर्ण होने वाली हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर आपका जो है पर्यावरण अध्ययन, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और यहाँ पर जो है ICT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे जो है आपको जो है वीडियोज़ मिलते रहेंगे। यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये केवल क्या है, इसमें 3-4 वीडियोज़ में जो है पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आप जो है इसकी टेंशन न लीजिए। मेन जो आपका पोर्शन आपका बचेगा यहाँ पर केवल कौन सा बचेगा, आपका GS पोर्शन मतलब इन्वायरमेंटल साइंस, और प्लस जो आपका GS है यहाँ पर जनरल साइंस आपका मतलब सामान्य ज्ञान, उस पोर्शन को जो हमें विधिवत पढ़ना है। तो ये आपका जो है पूरा आपका जो सिलेबस है और मैं कौन सी जो है वीडियो आपको लाने वाला हूँ इस बारे में आपका जो है वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और आप लोग जो भी बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपके सीटेट के अभ्यर्थी हैं या जो KVS की परीक्षा देने आ रहे हैं या जो अभी BTC या BED कर रहे हैं, उन सभी को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो है वो लोग भी जो है मेरे चैनल से जुड़ पाएँ और जो है इस चैनल का लाभ उठा पाएँ। क्योंकि ये चैनल क्या है, बिल्कुल आपको जो है निःशुल्क सुविधाएँ आपको प्रोवाइड कराएगा और बेहतर मतलब ये होगा कि आपको जो है विषयवार कंटेंट आपको जो है और ऑथेंटिक कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड करने का जो है प्रयास करेगा।